ठीक है, तो ये एक हमने क्या देखा था, नॉर्मलाइजेशन में 1NF 2NF BCNF देख लिया, डिकम्पोजिशन की बात कर ली। एक टॉपिक और रह जाता है इसमें, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। इसमें तो शायद ही एक बार शायद क्वेश्चन आया गेट में। ठीक है, तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का जो फॉर्मेट होता है ना, हम फंक्शनल डिपेंडेंसी किससे दिखाते हैं, सिंगल एरो से। मल्टी वैल्यूड किससे दिखाते हैं, डबल एरो से दिखाते हैं। ठीक है, इसकी भी प्रॉपर्टीज है फंक्शनल डिपेंडेंसी की, हमने रूल्स पढ़े थे ना, वैसे ही इसके भी रूल्स होते हैं। ठीक है, हम रूल्स भी डिस्कस कर लेंगे। पहले देखते हैं मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी है क्या। हम 3NF तक क्या हटा चुके थे, अपडेशन एनॉमली, डिलीशन एनॉमली और इंसर्शन एनॉमली तो हम पूरी तरीके से रिमूव कर पाते हैं। लेकिन BCNF में हम क्या रिमूव कर पाते हैं, सिर्फ वो डिपेंडेंसी रिमूव, फंक्शनल डिपेंडेंसी की डिपेंडेंसी हम रिमूव कर पाते हैं उसकी वजह से। लेकिन हम मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी की वजह से जो डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम होती है उसको हम रिमूव नहीं कर पाते। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, फंक्शनल डिपेंडेंसी जो होती है ना, फंक्शनल डिपेंडेंसी इज डिपेंड ऑन, मतलब स्ट्रक्चर जनरेटेड होती है ये। और मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी क्या होती है, ये टपल जनरेटेड होती है, टपल या फिर रो जनरेटेड। इसका मतलब क्या है, देखो यार, फंक्शनल डिपेंडेंसी कब बनती है, जब हम स्कीमा डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना, हम उसी समय ये देखते हैं कि ये कैंडिडेट की ये वाला टपल जो, मतलब ये वाला एट्रीब्यूट इस वाले एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर सकता है। ठीक है, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है फंक्शनल डिपेंडेंसी, स्ट्रक्चर पर डिपेंड कर रही है। मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी क्या करती है, टपल और रो जनरेटेड होती है। जैसे जैसे हम डेटा डाल रहे होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ये मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी जनरेट हो रही होती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, ये आपको याद रखना है। फंक्शनल डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर जनरेटेड होती है और मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी टपल या रो जनरेटेड होती है। ठीक है, अब अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो इसकी एक प्रॉपर है कि कहाँ पे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है, कहाँ पे नहीं कर रही। उसके लिए हमारे पास एक ये एल्गोरिथम होती है, एल्गोरिथम बोल सकते हो या फिर एक कंडीशंस बोल सकते हो। ठीक है, क्या होता है कि मैं अगर एक टेबल बनाऊं, मान लेते हैं ये x है, ये y है और ये z है, इसमें डेटा पड़े हुए हैं। तो क्या कहता है, x tends to y is a multi-valued dependency if there exists more than one tuple with the same value like x है like t1x बराबर t2x, मतलब मान लेते हैं 1 2। ठीक है, ऐसा कुछ है कि कह रहा है कि इन दोनों की अगर वैल्यू सेम है, उसके बाद क्या कहता है, देन देयर शुड एग्जिस्ट फॉलोइंग 3 कंडीशन और एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसके अलावा 2 सेम वैल्यू की टपल और एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, सेकेंड कंडीशन कहता है t1y मान लेते हैं यहाँ पे a है और t3y के बराबर होना चाहिए, यहाँ पे मान लेते हैं b है। इसी तरह t2y और t4y बराबर होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, t1 m और t4 बराबर होना चाहिए और t2 और t3 बराबर होना चाहिए। अगर ये ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है स्नैपशॉट, तो फिर वो क्या है, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी एग्जिस्ट। ठीक है, ये होती है, ये 3 कंडीशन आपको चेक करनी है अगर 4 टपल दे रखी है। अगर इनमें से कुछ नहीं जनरेट कर रही, कुछ मतलब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब इसके कई कंडीशंस होते हैं, एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ एक टपल है हमारे पास, मान लेते हैं सिर्फ यही एक टपल थी हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे, तो कंडीशन तो यहीं से शुरू होती है, x टेंड्स टू y इज अ मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी इफ देयर एग्जिस्ट मोर देन वन टपल। मोर देन वन टपल है क्या इसमें, नहीं है, सिर्फ एक ही टपल है। तो ये क्या होगा, ये हमेशा ही ठीक है, तो हम क्या इस कंडीशन को चेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक ही टपल है। तो ये हमेशा ही मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करेगी इसमें, क्योंकि आगे क्या टपल आएंगी मुझे अभी नहीं पता। ठीक है, हो सकता है ये सेटिस्फाई कर दे कल को कंडीशन, तो हम एक टपल पे कभी भी ये नहीं कह सकते कि एग्जिस्ट नहीं करेगी, कर सकती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन, ठीक है, एक रो का हो गया। अगर दूसरी रो किसी और डेटा के साथ है, तो एक रो ये है, इस पे मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी चेक की, लेकिन पहली ही कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये भी मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी में, ये भी मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी में है। ठीक है, तो इस पे एक नोट लिख लेते हैं, ये थ्योरी में कभी पूछ लेगा तो इसका एक रिजल्ट बना लेते हैं।
क्या है रिजल्ट? पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, ओनली वन टपल हो, ओनली वन टपल हो तो क्या होगा, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी हमेशा एग्जिस्ट करेगी। अगर एक भी टपल ना हो, नो टपल, तो भी, क्योंकि हम तो कुछ कह ही नहीं सकते, कंडीशन पे जा ही नहीं सकते, तो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करेगी। तीसरा, अगर टू डिफरेंट टपल्स हैं, तो भी मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करेगी। बट लेकिन लास्ट वन जो है, ठीक है, अगर टू रोज fx1 और fx2 बराबर हैं, देन 3 कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। अगर ये सेटिस्फाइड हो रही हैं तो है इफ सेटिस्फाइड, देन यस, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो ये तीसरे वाले में कंडीशन लगती है अगर दो टपल सेम हो गई। ठीक है, ठीक है, तो अब हम इन दोनों क्वेश्चन में चेक करते हैं किसमें मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है, किसमें नहीं करती। तो पहले देखो, x टेंस टू y है, ठीक है। अब x टेंस टू y यार आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं मिलेगा कि मैंने तो ये तो एकदम आपको डायरेक्टली दे दिया है, हो सकता है z इधर हो y इधर हो, तो आपको पहचानना पड़ेगा x कौन सा माने और y कौन सा माने। ठीक है, x टेंस टू y इज अ मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी इफ देयर एग्जिस्ट मोर देन वन टपल विद द सेम वैल्यू। सेम वैल्यू से मोर देन वन टपल तो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं x मेरा यही बनेगा। ठीक है, अगर एग्जिस्ट कर रही है देन ये 3 कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, t1 बराबर tx2 है, t1 बराबर tx2 है और t3 बराबर t4 भी है। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी चेक करते हैं, t1y बराबर t3y है, t1y बराबर t3y है, t2y बराबर t4y है। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है। तीसरी t2z, t2z, t2z और t3z और t1z और t4z बराबर हैं, मतलब यहाँ पर ये मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी है। और एक डेटा के साथ अगर प्रेजेंट है तो मैंने बताया था क्या होगा, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी ऑलवेज प्रेजेंट होगी सिंगल डेटा के साथ, तो ये इनमें मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी प्रिजर्व है। ठीक है, तो इसमें है, आंसर इसका ये होगा। इसका चेक करते हैं अब। 4 डेटा सेम है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, t1y बराबर t3y, t1y बराबर t3y, t2y बराबर t4y। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है, t2z, t3z और t1z और t4z। यहाँ पे तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, लेकिन 2 डेटा सेम के साथ प्रेजेंट है। तो कहता है अगर 2 डेटा प्रेजेंट है, 1 के लिए तो था कि डायरेक्टली कह दो, नहीं है तो भी डायरेक्टली कह दो, लेकिन 2 डेटा है तो हमें ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 2 तो प्रेजेंट है लेकिन बाकी 2 प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या है, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, नॉट अ मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। ठीक है, अब मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी में भी मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी भी 3 टाइप की होती है, ट्राइवियल, नॉन ट्राइवियल और सेमी ट्राइवियल। ठीक है, इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं, ये गेट में आपके टॉपिक पूछेगा तो इतना ही पूछेगा, लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी, ये आप याद रखना पूछ ले तो। ट्राइवियल भी हो सकता है, कंडीशन एकदम वही है, सिमिलर है, जो कि फंक्शनल डिपेंडेंसी वाले में था। ट्राइवियल, नॉन ट्राइवियल और सेमी ट्राइवियल। ठीक है, और इसमें भी सारे ही इन्फ्रेंस रूल जो फंक्शनल डिपेंडेंसी थे वो इस पे भी एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो जैसे डीकम्पोजिशन हो गया, कंपोजिशन हो गया, ट्रांजिटिविटी हो गई, सब इसमें एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। अब इस पर एक डिपेंडेंसी होती है जिसका इसी के वजह से फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम बोलते हैं 4NF। ठीक है, 4NF क्या है वो देखते हैं। ठीक है, 4NF का गेट में एज सच तो क्वेश्चन शायद ही नहीं आया है, मल्टी वैल्यूड का आ रखा है, ये नहीं आया है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। आ रिलेशन इज सेड टू बी इन 4NF। 4NF मतलब BCNF से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, इसमें मल्टी वैल्यूड पर भी हम बात करते हैं। ठीक है, पहला कहता है, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, इफ रिलेशंस कंसिस्ट ओनली ट्राइवियल मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। कैसी होनी चाहिए, ट्राइवियल क्या होती थी, x टेंस टू y है तो y इज अ सबसेट ऑफ
x होना चाहिए, यही तो कहते थे हम ट्राइवियल में, तो ये कंडीशन होनी ही चाहिए। दूसरी कंडीशन जब दोनों फॉलो होगी तब हम कहेंगे वो 4NF में है। दूसरी क्या है, इफ x टेंस टू y है इज अ नॉन ट्राइवियल देन x मस्ट बी अ सुपर की। अगर नॉन ट्राइवियल क्या होता था, x सबसे x और y का इंटरसेक्शन करो तो फाई आना चाहिए, ये नॉन ट्राइवियल होता था। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और लग जाती है, एंड देन x मस्ट बी अ सुपर की। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये कोई भी की होनी चाहिए, अगर नहीं है तो वो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी में नहीं है, मतलब वो 4NF में नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तब हम कहेंगे वो 4NF में है रिलेशन, अदरवाइज नहीं है। एक क्वेश्चन आ रखा है मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी पे, ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ, 2007 में आ रखा है, ठीक है। ठीक है, तो आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये 2007 के आसपास आ रखा है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ देखते हैं, हमने मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी कैसी होती है, टपल जनरेटेड होती है, और फंक्शनल डिपेंडेंसी कैसी होती है, स्ट्रक्चर जनरेटेड होती है। तो हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी कैसी होगी, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी होगी, ठीक है। एवरी एफडी इज मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो A टेंस टू B है, इसमें एग्जैक्टली हाउ मेनी ऑफ द अबव इम्प्लीकेशंस आर वैलिड ये पूछा था। तो यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसी लाइन से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था, ये सिंगल लाइन इसका सॉल्यूशन है। कैसे, अगर मल्टी वैल्यूड दिया हुआ है तो हम गारंटीड कह ही नहीं सकते कि एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी वो एग्जिस्ट करेगी। तो पहला वाला क्वेश्चन तो एज इट इज गलत था, ठीक है। हमें मल्टी वैल्यूड दे रखा था और कह रहा था ये इंप्लीकेशन ट्रू होगा, हम कभी मे और मे नॉट होता है, ये फिर हम टेबल देखकर ही बता सकते थे ये ट्रू है या नहीं, ठीक है। डायरेक्टली नहीं कह सकते। क्या हम इसमें क्या चीज़ें डायरेक्टली कह सकते हैं वो उसकी बात करते हैं। A टेंस टू B है, A टेंस टू C है, तो A टेंस टू BC होगा, और एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी इज मल्टी वैल्यूड, तो ये ऑप्शन सही था। A मल्टी वैल्यूड BC है और A टेंस टू B है, A टेंस टू B तो डेराइव हो रहा है, लेकिन क्या A टेंस टू C डेराइव कर लेंगे हम, नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग था, क्योंकि मल्टी वैल्यूड से हम FD पे जा ही नहीं सकते। जा सकते हैं, कब जा सकते हैं, जब हमें डेटा गिवन हो, ठीक है। फिर ये वाला देखते हैं, A टेंस टू BC है, A टेंस टू B है, तो A से C भी तो डेराइव हो रहा है, क्योंकि A ही तो की है। A अगर अकेला यहाँ पे A इसको अगर तोड़ के लिखे तो A टेंस टू B, A टेंस टू C ही तो है, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी से मल्टी वैल्यूड में जा सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर कितने सही थे, आंसर आएगा इसका 2 ऑप्शंस करेक्ट थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐसे ही जनरल क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, इससे ज़्यादा बेहतर नहीं आएंगे, आपको ये लाइन हमेशा याद रखनी है, ठीक है।